भक्तगणों, आज महाभारत में आपको ब्राह्मण का अपने ज्ञानिष्ठ स्वरूप का परिचय देना तथा श्री कृष्ण का अर्जुन से मोक्ष धर्म के विषय में गुरु और शिष्य का संवाद सुनाना, यह कथा मैं आपको सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने। आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। ब्राह्मण ने कहा, वीरू, तुम अपनी बुद्धि से मुझे जैसा समझकर फटकार रही हो, मैं वैसा नहीं हूं। मैं इस लोक में देहाभिमानियों की तरह आचरण नहीं करता। तुम मुझे पाप पुण्य में आसक्त देखती हो, किंतु वास्तव में मैं ऐसा नहीं हूं। मैं ब्राह्मण, जीवन मुक्त महात्मा, वानप्रस्थ, गृहस्थ और ब्रह्मचारी सब कुछ हूं। इस भूतल पर जो कुछ दिखाई देता है वह सब मेरे द्वारा व्याप्त है। ज्ञान ही मेरा धन है। यही ब्रह्मवेताओं का एकमात्र मार्ग है। ब्रह्मज्ञानी पुरुष ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन चार आश्रमों में से किसी में भी रहे, वे ज्ञान मार्ग के द्वारा ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। भिन्न भिन्न आश्रमों में रहते हुए भी जिनकी बुद्धि शांति के साधन में लगी हुई है, वे अंत में एकमात्र सत्य स्वरूप ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। यह मार्ग बुद्धिगम्य है। शरीर के द्वारा इससे नहीं प्राप्त किया जा सकता। इसलिए देवी, तुम्हें परलोक के लिए तनिक भी भय नहीं करना चाहिए। तो मेरे साथ अपने तदात्मय का चिंतन करती हुई अंत में मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो जाओगी। ब्राह्मणी बोली, नाथ, मेरी बुद्धि थोड़ी और अंतकरण अशुद्ध है। अथवा आपने संशय में जिस महान ज्ञान का उपदेश किया है उसको समझना मेरे लिए कठिन है। मैं तो उसे सुनकर भी धारण न कर सकी। अथवा आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मुझे भी यह बुद्धि प्राप्त हो। मेरा विश्वास है कि वह उपाय आप ही से ज्ञात हो सकता है। ब्राह्मण ने कहा, देवी, तुम बुद्धि को नीचे की अरणी और गुरु को ऊपर की अरणी समझो। तपस्या और वेद वेदांत के स्वर्ण मनन द्वारा मंथन करने पर उन अरणियों से ज्ञान रूप अग्नि प्रकट होती है। ब्राह्मणी ने पूछा, नाथ, क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध शरीरांतवर्ती जीवात्मा को जो ब्रह्मा का स्वरूप बतलाया जाता है, यह बात कैसे संभव है? क्योंकि जीवात्मा ब्रह्मा के नियंत्रण में रहता है और जो जिसके नियंत्रण में रहता है वह उसका स्वरूप हो, ऐसा कभी नहीं देखा गया है। ब्राह्मण ने कहा, देवी, क्षेत्र वास्तव में देह संबंध से रहित और निर्गुण है, क्योंकि उसके सगुण और साकार होने का कोई कारण नहीं दिखाई देता। ऐसी दशा में वह ब्रह्मा से भिन्न कैसे हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ब्रह्मा के इस प्रकार उपदेश देने पर उस ब्राह्मणी की बुद्धि में पहले क्षेत्रज्ञ का ज्ञान हुआ, फिर उससे भिन्न क्षेत्रज्ञ के ज्ञान द्वारा वह परमात्मा को प्राप्त हो गई। अर्जुन बोले, भगवान, इस समय आपकी कृपा से सूक्ष्म विषय के स्वर्ण में मेरा मन लग रहा है। अतः जानने योग्य पर ब्रह्मा की स्वरूप की व्याख्या कीजिए।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, इस विषय को लेकर गुरु और शिष्य में जो मोक्ष विषय संवाद हुआ था वह प्राचीन इतिहास बतलाया जा रहा है। एक दिन उत्तम व्रत का पालन करने वाले एक ब्रह्मवेता आचार्य अपने आसन पर विराजमान थे। उस समय किसी बुद्धिमान शिष्य ने उनके पास जाकर निवेदन किया, भगवान, मैं कल्याण मार्ग में प्रवृत्त होकर आपकी शरण में आया हूं और आपके चरणों में मस्तक झुकाकर याचना करता हूं कि मैं जो कुछ पूछूं उसका उत्तर दीजिए। मैं जानना चाहता हूं कि श्रेय क्या है, जगत के चराचर जीव कहां से उत्पन्न हुए हैं, किससे जीवन धारण करते हैं, उनकी अधिक से अधिक आयु कितनी है, सत्य और तप क्या है, सत्पुरुषों ने किन गुणों की प्रशंसा की है, कौन कौन से मार्ग कल्याण करने वाले हैं, सर्वोत्तम सुख क्या है और पाप किससे कहते हैं, यह सब जानने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। अथवा आप इन प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करें। आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो सब प्रकार की शंकाओं का निवारण कर सके। अर्जुन, वह शिष्य सब प्रकार से गुरु की शरण में आया था, यथोचित रीति से प्रश्न करता था, गुणवान और शांत था, छाया की भांति शांत रहकर गुरु की सेवा में लगा रहता था तथा जितेंद्री, संयमी और ब्रह्मचारी था। उसके पूछने पर मेधावी एवं व्रतधारी गुरु ने पूर्वक सभी प्रश्नों को ठीक ठीक उत्तर दिया। गुरु ने कहा, बेटा, ब्रह्मा जी ने वेद विद्या का आश्रय लेकर तुम्हारे पूछे हुए इन सभी प्रश्नों का उत्तर पहले से ही दे रखा है तथा प्रधान ऋषियों ने उसका सदा ही सेवन किया है। उन प्रश्नों के उत्तर में परमार्थ विषयक विचार किया गया है। मैं ज्ञान को ही पर ब्रह्मा और संन्यास को उत्तम तप मानता हूं, जो अबाधित ज्ञान तत्व को निश्चयपूर्वक जानकर अपने को सब प्राणियों के भीतर स्थित देखता है। वह सर्वगति, सर्वज्ञ तथा सर्वव्यापक माना जाता है, जो किसी वस्तु की कामना नहीं करता तथा जिसके मन में किसी बात का अभिमान नहीं होता। वह इस लोक में रहता हुआ ही ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है, जो माया और सात्विक गुणों के तत्व को जानता है, जिसे सब भूतों के कारण का ज्ञान है और जो ममता तथा अहंकार से रहित हो गया है, उसकी मुक्ति में तनिक भी संदेह नहीं है। यह देह एक वृक्ष के समान है। अज्ञान उसका मूल अंकुर जड़ है, बुद्धि स्कंद तना है, अहंकार शका है, इंद्रियां खोखले हैं, पंच महाभूत उसके विशेष अवयव हैं और उन भूतों के विशेष भेद उसकी टहनियां हैं। इसमें सदा ही संकलन रूपी पत्ते उगते और कर्म रूपी फूल खिलते रहते हैं। शुभाशुभ कर्मों से प्राप्त होने वाले सुख दुखादि ही उसमें सदा लगे रहने वाले फल है। इस प्रकार ब्रह्मरूपी बीज से प्रकट होकर प्रभाव रूप से सदा मौजूद रहने वाले देह रूपी वृक्ष समस्त प्राणियों के जीवन का आधार है, जो इसके तत्व को भली भांति जानकर ज्ञान रूपी तलवार से इससे काट डालता है। वह अमर तत्व को प्राप्त होकर
जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा जाता है। महाप्राग, जिसमें भूत, वर्तमान और भविष्य आदि की तथा धर्म, अर्थ और काम के स्वरूप का निश्चय किया गया है, जिसको सिद्धों के समुदाय ने भली भांति जाना है, जिसका पूर्व काल में निर्णय किया गया है, और मनुष्य पुरुष जिससे जानकर सिद्ध हो जाते हैं, उस परम उत्तम सनातन ज्ञान का अब मैं तुमसे वर्णन करता हूं। पहले की बात है, प्रजापति दक्ष, भरद्वाज, गौतम, भृगुनंदन, शुक्र, वशिष्ठ, कश्यप, विश्वामित्र और अंत्री आदि महर्षि अपने कर्मों द्वारा समस्त मार्गों में भटकते भटकते जब बहुत थक गए तो एकत्रित हो आपस में जिज्ञासा करते हुए परम वृद्ध अंगिरा मुनि को आगे करके ब्रह्मलोक में गए और वहां सुखपूर्वक बैठे हुए वर्मा जी का दर्शन करके उन्होंने विनयपूर्वक उन्हें प्रणाम किया। फिर तुम्हारी तरह अपने परम कल्याण के विषय में पूछा। वर्मा जी ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों, चराचर जीव सत्य परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं और तपस्या कर्म से जीवन धारण करते हैं। ब्रह्मा सत्य है, तप सत्य है और प्रजापति भी सत्य है। सत्य से ही संपूर्ण भूतों का जन्म हुआ है। यह भौतिक जगत सत्य रूप ही है। इसीलिए सलाह योग में लगे रहने वाले, क्रोध और संताप से दूर रहने वाले और नियमों का पालन करने वाले धर्मश्री ब्राह्मण सत्य का आश्रय लेते हैं, जो परस्पर एक दूसरे को नियम के अंदर रखने वाले धर्म मर्यादाओं के प्रवर्तक और विद्वान हैं। इन ब्राह्मण के प्रति मैं लोक कल्याणकारी सनातन धर्मों का उपदेश करूंगा। प्रत्येक वर्ण और आश्रम के लिए पृथक पृथक 4 विद्याओं का वर्णन करूंगा। मनुष्य विद्वान 4 चरणों वाले एक धर्म को नित्य बतलाते हैं। द्विजवरों, पूर्व काले मनुष्य पुरुष जिसका सहारा ले चुके हैं और जो ब्रह्म भाव की प्राप्ति का सुनिश्चित साधन है, उस समय मंगलकारी कल्याणमयी मार्ग का उपदेश, उस परम मंगलकारी कल्याणमयी मार्ग का उपदेश करता हूं। उसे ध्यान देकर सुनो। यह सारा का सारा उपदेश परम पद का साधन है। आश्रमों में ब्रह्मचारी को प्रथम आश्रम बतलाया गया है, गृहस्थ दूसरा और वानप्रस्थ तीसरा आश्रम है। इसके बाद संन्यास है। इसमें आत्मज्ञान की प्रधानता होती है, अथवा इससे परम पद स्वरूप समझना चाहिए। जब तक अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, तभी तक ज्योति, आकाश, वायु, सूर्य, इंद्र और प्रजापति आदि के पृथक पृथक दर्शन होते हैं। आत्मज्ञान होने पर इनका नाना तत्व नहीं दृष्टिगोचर होता। अतः पहले आत्मज्ञान का उपाय बतलाता हूं। सब लोग सुनो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन 3 द्विजातियों के लिए वानप्रस्थ आश्रम का विधान है। वन में रहकर मुनि वृत्ति का सेवन करते हुए फल, मूल और वायु से आहार पर जीवन निर्वाह करने से वानप्रस्थ धर्म का पालन होता है। गृहस्थ आश्रम का विधान सभी वर्णों के लिए है। विद्वान पुरुषों ने श्रद्धा को ही धर्म का मुख्य लक्षण बतलाया है। धैर्यवान संत महात्मा अपने कर्मों से धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। जो मनुष्य उत्तम व्रत का आश्रय लेकर उपयुक्त धर्मों में ही किसी का भी दृढ़तापूर्वक पालन करते हैं,
वे काल कर्म से संपूर्ण प्राणियों के जन्म और मरण को प्रत्यक्ष देखते हैं। अब मैं यथार्थ युक्ति के द्वारा विषय में स्थित संपूर्ण तत्वों का विभाग वर्णन करता हूँ। अव्यक्त प्रकृति, महत्वत्व, अहंकार, 11 इंद्रियां, 5 महाभूत और इनके शब्द आदि विशेष गुण तथा जीवात्मा, इस प्रकार तत्व की संख्या 25 बतलाई गई है। जो इन सब तत्वों की उत्पत्ति और लय को ठीक ठीक जानता है वह संपूर्ण प्राणियों में धीर है और कभी मोह में नहीं पड़ता। जो संपूर्ण तत्वों, गुणों तथा समस्त देवताओं को यथार्थ रूप से जानता है उसके पाप धुल जाते हैं और वह बंधन से मुक्त होकर संपूर्ण दिव्य लोगों के सुख का अनुभव करता है। हरि ओम तत्सत।